अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने रखा परिंदों के लिए पानी और जल्दी से अपने घर के काम स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले उठ के सोचने का काम ये होता है कि आज अपना काम कहाँ से शुरू किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मशीन लगाई जाए। सबसे पहले मैंने मशीन ऑन की, उसके बाद अपना कमरा साफ़ किया और उसके बाद मैं किचन में, बच्चे सो रहे थे तो बेस्ट टाइम था। मैंने कहा पहले अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ क्योंकि ख़ुद कुछ खाऊंगी, अपने में हिम्मत आएगी तो दिन में अपने बच्चों को देख सकूँगी। अब ये नाश्ता बनाया, पराठा अंडा चाय, जो कि नॉर्मली रूटीन में होता है, नाश्ता किया बैठ के। उसके बाद बारी आती थी दोपहर के खाने की। बहुत सोचने के बाद मैंने कहा आज बनाते हैं कबाब, क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है तो ये मेरे लिए उसके लिए भी हेल्पफुल हो जाता। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसमें चिकन वॉश की करके डाला और दाल ली मैं चिकन कबाब बनाने वाला। तो जो सारे बेसिक मसाले होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, लहसुन वगैरह, ये सब कुछ मैंने जो है लिया और उसको प्रेशर कुकर में ऐड किया, साथ जितने वाटर रिक्वायर्ड था। क्योंकि हम लोग चिकन कबाब बना रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ड्राई रहता है वो, इसलिए मैंने जितना पानी की ज़रूरत थी थोड़ा सा पानी ऐड किया और जब मैंने प्रेशर कुकर को ऑन कर दिया। अब बारी आती थी कटिंग की, जिसमें प्याज, हरी मिर्च और पुदीने को मैंने लिया, उसको अच्छे से वॉश किया और मैंने उसको बारी बारी कट करना शुरू कर दिया। रमज़ान ऑलमोस्ट स्टार्ट ही होने वाला है तो मैंने सोचा ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ जो कि मेरी रमज़ान के प्रेप्स में भी आ जाए। तो उसमें कबाब का सबसे अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि सहरी में अंडा डेली डेली खाने को दिल नहीं चाहता। यहाँ पे मेरी कबाब की तैयारी हो चुकी थी। इतने में मेरे हस्बैंड आए और कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करवाता हूँ। तो उन्होंने कबाब लेके कूटना शुरू हो गए, क्योंकि मुझे लगता है कबाब का टेस्ट जो कूटने से आता है वो उस तरीके से मशीन में नहीं आता। फिर मैंने एक अंडा फेंटा, उसके अंदर सारी जो मैंने वेजिटेबल्स काटी थी वो मैंने उसमें ऐड कर दी और उसको मिक्सअप कर लिया। मिक्सिंग के बाद कबाब का बैटर रेडी हो गया था। यहाँ पे मेरा बेटा मेरे लिए फ़्लावर लेकर आया, जिसको देख के मेरा मूड बहुत ही फ्रेश हो गया। और साथ ही मैं ये सोच रही थी कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। कभी ये बच्चे गोद में थे और अब ये माशाल्लाह बड़ा हो गया और जाके मेरे लिए फ़्लावर लेके आया। एनी हाउ, यहाँ पे मेरा कबाब का बैटर रेडी हो गया था और मैं कबाब की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रखना शुरू हो गई थी कि इसको हमने रमज़ान के लिए स्टोर भी करना था। और आज मैंने सोचा इसको भी फ्राई करके भी चेक करते हैं कि क्या इसका टेस्ट था। क्योंकि रमज़ान में बेसिकली मुझे ऐसा लगता है सहरी में बहुत हैवी खाया नहीं जाता। अगर आपके पास कबाब का ऑप्शन हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे जैसा बंदा अंडा डेली खाना उसको पसंद नहीं है, मुझे डेली एग बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने यहाँ पे कबाब को फ्राई करने के लिए इसमें पैन रखा और एक अंडे को अच्छे से बीट किया। उसमें मैंने कबाब को उस पर लगाया और उसको मैं पैन पे रखती जा रही थी। जब रमज़ान स्टार्ट हो रहा होता है कितनी खुशी हो रही होती है, एक दिल भी इतना मुतमईन और इतना खुश होता है, लगता है अच्छा हो रहा है और एक अच्छी सी बहुत पॉजिटिव वाइब होती है रमज़ान की। मेरी यही कोशिश होती है कि जब रमज़ान स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो उससे पहले जो जो रमज़ान के प्रेप्स हो सकती हैं, जिन जिन चीज़ों को हम फ्रीज़ कर सकते हैं इजीली, वो मैं पहले ही रेडी कर लेती हूँ। जैसे कबाब हो गए, समोसा हो गया, रोल हो गया। तो अगर आपको ऐसी रेसिपीज़ चाहिए हुई तो डेफिनेटली मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। अभी आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बताती हूँ। मैं बेसिकली हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। एक का नाम मोहम्मद अहमद है और बेटी का नाम आयरा है। मेरे बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हैं तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनके उठने से पहले पहले मैं अपने जितने टास्क कंप्लीट कर सकती हूँ मैं कर लूँ। मेरी कोशिश यही होती है जितनी देर मेरे बच्चे सो रहे हैं मैं अपने जो जो काम कंप्लीट कर सकती हूँ वो आसानी से कर लूँ, क्योंकि एक दफ़ा बच्चे उठ जाएँ तो बस फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ साथ चीज़ों को मैनेज करना। ये जो हाउस वाइफ्स होंगी और जिनके बच्चे छोटे होंगे वो चीज़ें ज़रूर अग्री करेंगे कि बच्चों के साथ कुछ भी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और मेरे बच्चे तो हैं भी बहुत 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 ज़्यादा ही शरारती। तो यहाँ पे मेरे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके थे और मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। मैं इनका ज़रा आएँ और आके कबाब चेक करके बताएं किस तरीके के कैसे बने हैं कबाब। तो उन्होंने कबाब खाया और उनको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा बहुत अच्छे कबाब बने। चीज़ अच्छी बन जाए और सबको पसंद आए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अब बारी आती है बर्तनों की, जो कि सबसे ख़तरनाक काम था। जब पूरा दिन किचन में काम होता रहे, कुछ ना कुछ बनता रहे, तो फिर जो बर्तन जमा होते हैं उनमें तो अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत बरकत रखी है मुझे लगता है बर्तनों में। फिर लाइन वाइज रख के सारे बर्तन धोए, बच्चों के फीडर वॉश किए, अच्छे से सारी किचन की क्लीनिंग की और बस अब यहाँ पे मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरा सारा काम फिनिश हो गया। मिलते हैं कल। ओके बाय।